हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। ए नमस्कारात्मक, बी आशीर्वादात्मक, सी वस्तु निर्देशात्मक, डी ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आशीर्वादात्मक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग का प्रारंभ होता है। ए सूत्रधार से, बी कणों से, सी शुद्ध विस्कंभक से और डी है सभी से। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? शुद्ध विस्कंभक से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध विस्कंभक। अगला प्रश्न है, वंशस्थ छंद में गणों का सही क्रम है। ए जगड़ तगड़ जगड़ सगड़ और बी है जगड़ जगड़ तगड़ रगड़, सी है जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ और डी है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, जगड़ तगड़ और जगड़ रगड़। अगला प्रश्न है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः उक्त किसकी है? ए कालिदास की, बी विद्योत्मा की, सी अनसुईया की, डी प्रियंवदा की। तो यह किसकी उक्ति है? विद्योत्मा की। विद्योत्मा बोलती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम इस पद में प्रयुक्त समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी है द्वंद्व। तो किराता अर्जुनियम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारवी किससे प्रभावित थे? ए कालिदास, बी भवभूत, सी माघ, डी किसी से नहीं। तो भारव किससे प्रभावित थे? कालिदास से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो कितने ग्रंथ लिखे हैं महाकवि भारवी ने? 1, केवल किराता अर्जुनियम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न है, ना अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति सूक्ति वाक्य उद्धृत है। ए नीति शतकम से, बी मेघदूतम से, सी शाकुंतलम से, डी किराता अर्जुनियम से। तो यह सूक्ति कहाँ से है? नीति शतकम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतकम। अगला प्रश्न है, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः सूक्ति वाक्य में छंद है। ए द्रुत विलंबित, बी उपजाति, सी श्रगधरा, डी वसंत तिलका। तो कौन सा छंद है इसमें? वसंत तिलका छंद है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत तिलका छंद। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? ए शूद्रक की, बी भास की, सी कालिदास की, डी राजशेखर की। तो यह किसकी रचना है? राजशेखर की। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। अगला प्रश्न है, दुधुच्छसी क्रियापद है। ए लिट लकार का, बी लट लकार का, सी लोट लकार का, डी लंग लकार का। तो किसका है? लट लकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लट लकार। अगला प्रश्न है, जघास क्रियापद किस धातु से बना है? ए गद धातु, बी गम धातु, सी अद धातु, डी हन धातु। तो किससे बना है यह? अद धातु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जघास क्रियापद अद धातु से बना है।
अगला प्रश्न है गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए गमिष्यसि, बी गमिष्यथः, सी गमिष्यन्ति, डी है गमिष्यामः। तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पे? गमिष्यामः। लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में गमिष्यामः रूप बनेगा। अगला प्रश्न है ब्वादि गण में धातुओं की संख्या है। ए 411, बी 1035, सी 140, डी है 157। तो कितनी संख्या है? 1035। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1035 धातुएं हैं। अगला प्रश्न है तुदादि गण का विकरण प्रत्यय है। ए सह, बी स्ना, सी स्नु, डी स्यन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए सह सही होगा। अगला प्रश्न है प्रयाण का शाब्दिक अर्थ है। ए प्रमाण, बी यात्रा, सी पथिक, डी पहचान। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रयाण का शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यात्रा। अगला है चित्त के समान निर्मल कौन सी नदी है? ए रेवा, बी बेत्रवती, सी गंभीरा, डी निर्विंध्या। चित्त के समान निर्मल कौन सी नदी है? गंभीरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंभीरा नदी चित्त के समान निर्मल है। अगला प्रश्न है मोघिः कर्तुं चटुल सफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। प्रस्तुत पंक्ति में किस नदी का वर्णन किया गया है? ए सिंधु, बी गंभीरा, सी बेत्रवती, डी नर्मदा। तो किस नदी का वर्णन है? ये गंभीरा नदी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंभीरा। अगला प्रश्न है मेघदूतम में कामचारी के रूप में किसका वर्णन है? ए यक्ष का, बी यक्षिणी का, सी कुबेर का, डी मेघ का। तो किसका वर्णन है? मेघ का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कामचारी के रूप में मेघ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सर्वे गुणाः कांचनमय श्रेयन्ते। पंक्ति में अलंकार है। ए अर्थांतरन्यास अलंकार, बी समासोक्ति अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है श्रुतवान में प्रत्यय है। ए अक्तवत प्रत्यय, बी मतु प्रत्यय, सी सानज प्रत्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कत्वत प्रत्यय है श्रुतवान में। अगला प्रश्न है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। प्रस्तुत उदाहरण में विषम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए है तथा युक्तम च अनिप्सितम से, बी कर्तुरीप्सितमम कर्म से, सी कर्मण द्वितीय से, डी है अकथितम च से। तो किससे हुई है? तथा युक्तम च अनिप्सितम से। अगला प्रश्न है दिवह कर्म च सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा गया है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। तो किस विभक्ति में दिवह कर्म च सूत्र है? तृतीया विभक्ति में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र केसरी किसकी उपाधि है? ए अंबिका दत्त व्यास, बी गौर सिंह, सी शिवाजी, डी है ए और बी दोनों। तो महाराष्ट्र केसरी किसकी उपाधि थी? शिवाजी की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवाजी की उपाधि थी। अगला प्रश्न है प्राविशत क्रियापद में लकार है। ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लट लकार, डी विधलिंग लकार। तो कौन सा लकार है? लंग लकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रविशत में लंग लकार है। अगला प्रश्न है शिव यु धृतावतार सूक्ति वाक्य किससे संबंधित है? ए शिवाजी, बी शिवाजी, ए है शिवजी, बी शिवाजी,
सी है गौर सिंह और डी है योगीराज। तो किससे संबंधित है? शिवाजी से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शिवाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कदली दलम एकम कुंचे में कदली का अर्थ है ए केला, बी रंभा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई एक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक होगा ए विद्वन, बी विद्वस, सी विद्वान, डी विद्वस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? विद्वस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आत्मा शब्द किस लिंग का रूप है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी है अनियत लिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पुल्लिंग। आत्मा किस लिंग में है? पुल्लिंग में। अगला प्रश्न है मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा ए मातृन, बी मातृ, सी मातृ और डी है मातरा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? मातृ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृ। अगला प्रश्न है भवति हृदयदाहि शल्य तुल्यो विपाकः सूक्ति वाक्य है ए भवभूति ने, बी कालिदास ने, सी भारवी ने, डी भर्तृहरि ने। तो ये किसका है? भर्तृहरि का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरि ने कहा है। अगला प्रश्न है अर्जुनः सरलतया पठति उदाहरण है ए प्रकृत दिव्या उपसंख्यानम सूत्र का, बी है कर्तकर्णयोः तृतीया, सी हेतु, डी सभी का। तो यहाँ पे प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम सूत्र से अर्जुन सरलतया पठति उदाहरण हुआ है। अगला प्रश्न है शिवाजी का गुप्तचर था ए वीरेंद्र सिंह, बी माल्यश्रीक, सी जय सिंह, डी गौर सिंह। तो कौन था? गौर सिंह। शिवाजी का गुप्तचर कौन था? गौर सिंह था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है योग पद्य अर्थ में किस समास के नियम प्रयुक्त होते हैं ए द्विगु, बी केवल समास, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। योग्य पद अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है किसी शब्द पद या नाम को कहते हैं ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी सूत्र, डी वार्तिक। तो किसी शब्द पद या नाम को संज्ञा कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम किस विधा की कृति है ए गद्य काव्य, बी महाकाव्य, सी रूपक, डी चंपू काव्य। तो यह किस विधा की कृति है? रूपक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न है न माम एव विधम परित्यक्तुम अर्हसि का वक्ता है ए दुष्यंत, बी राम, सी चंद्रापीड़, डी कर्ण। तो कौन वक्ता है? राम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम। अगला प्रश्न है रामभद्रो अपि आगत येवेति तर्कयामि अनुमान से ही जानने वाली इस सूक्ति का वक्ता कौन है ए सीता, बी तमसा, सी मुरला, डी वासंती। तो कौन वक्ता है? मुरला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरला। अगला प्रश्न है जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन में तीर्थ शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ए धाम, बी घाट, सी पवित्र स्थल, डी सभी।
तो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? घाट अर्थ में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घाट। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र पाणिनि ने अष्टाध्यायी के किस अध्याय में लिखा है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो किस अध्याय में लिखा है? प्रथम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम। अगला प्रश्न है, लाकारः इस पद में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यण, सी पर सवर्ण और डी अयादि। तो यहाँ पे यण संधि सही हो जाएगा, लाकारः में यण संधि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ए अदर्शनम लोपः, बी तस्य लोपः, सी अनुबंध लोपः, डी है हलन्त्यम्। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अदर्शनम लोपः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अदर्शनम लोपः जो है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। अगला प्रश्न है, भास के नाटकों की संख्या है? ए 14, बी 12, सी 13, डी केवल स्वप्नवासव दत्तम। तो भास के नाटक कितने हैं? 13 हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भास द्वारा लिखित नाटक 13 हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है? ए हलन्त्यम, बी है तुल्यास प्रयत्नम, सी आद्यंतो टकितो, डी है अर्थवद धातुर प्रत्यय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थवद धातुर प्रत्यय। अगला प्रश्न है, समीतरुं शुष्कमिवाग्न्यक्षरुचिकः सूक्ति परक वाक्य उद्धृत है? ए मेघदूतम से, बी किरातार्जुनीयम से, सी नीति शतकम से, डी रामायण से। तो कहाँ से यह उद्धृत है? किराता अर्जुनियम से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। अगला प्रश्न है, वस्याह में प्रत्यय जुड़ा है? ए ल्यप प्रत्यय, बी क्यप प्रत्यय, सी ड्यत प्रत्यय और डी है यत प्रत्यय। तो क्या जुड़ा है? यत प्रत्यय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, कत और कत्वत प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? ए वर्तमान काल में, बी भूतकाल में, सी भविष्य काल में, डी है सभी कालों में। तो कत और कत्वत प्रत्यय भूतकाल में भूतकाल के अर्थ में होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इष्टः में प्रकृत प्रत्यय है? ए इसु धनकत, बी है यज धनकत, सी है इस धनकत और डी है या धनकत प्रत्यय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यज धनकत प्रत्यय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यज धनकत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, आशीनः पद में कौन सा प्रत्यय है? ए सानज, बी ङीन प्रत्यय, सी तुमुन, डी सत्र प्रत्यय। तो कौन सा आसीना में कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सानच प्रत्यय। अगला है, कुसुम सर से तात्पर्य है? ए छाता, बी फूलों की सैया, सी कामदेव, डी फूलों का बाण। कुसुम सर से तात्पर्य क्या है? कामदेव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुसुम सर से तात्पर्य कामदेव का है। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त के विषय में क्या सही नहीं है? ए इनके पूर्वज राजस्थान के रहने वाले थे, इन्होंने लगभग 78 रचनाएं लिखी हैं, इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। अगला, इन्होंने अपना जीवन परिचय शिवराज विजयम में दिया है। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा? डी। इन्होंने अपना जीवन परिचय शिवराज विजयम में नहीं दिया है, बल्कि बिहारी बिहार में दिया।
अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास को विशुद्धानंद जी ने कौन सी उपाधि दी? ए सुकवि, बी शतावधान, सी व्यास, डी घटिया शतक। तो कौन सी उपाधि दी है? व्यास की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यास की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है माँ अस्म कश्चित तरह श्रौसीत का वक्ता है? ए योगीराज, बी ब्रह्मचारी गुरु, सी शिवाजी, डी गौर सिंह। तो कौन वक्ता है? ब्रह्मचारी गुरु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मचारी गुरु। अगला प्रश्न है हीने सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? ए तृतीया, बी पंचमी, सी द्वितीया, डी सप्तमी। तो किस विभक्ति से संबंधित है? द्वितीया। हीने सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? तो द्वितीय विभक्ति से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ए हरि वैकुंठे वसत, बी हरि वैकुंठे अनुवसत, सी हरि वैकुंठम आवसत, डी है हरि वैकुंठम उपवसत। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही शुद्ध नहीं है, बाकी सभी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है, किसमें कौन सा प्रत्यय है? तो नदी में कौन सा प्रत्यय है? नीप प्रत्यय है। और वैदी में नीन प्रत्यय है। गोपी में ङीस प्रत्यय है। और शिखंडी में ईनी प्रत्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? बी। अगला प्रश्न है इत संज्ञा योग्यतम। ए है नलोपत्वम, बी है अनुबद्धत्वम, सी है हलंत्यम, डी अस्मद्वितीयम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? अनुबंधत्वम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको खाना खाना चाहिए, इसका सही संस्कृत रूपांतर है। तम भोजनम खादेत, बी है सह भोजनम खादेत, सी है तेन भोजनम खादेत, डी है ते भोजनम खादेयुः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सह भोजनम खादेत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न है विश्वपा शब्द के द्वितीय एकवचन का रूप है। ए विश्वपम, बी विश्वपाम, सी विश्वपाम, डी है सभी अशुद्ध हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? विश्वपाम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वपाम। अगला प्रश्न है भवति इति पदम में संधि है। ए यण संधि, बी परसवर्ण, सी अयादि संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? अयादि संधि। भवति इस पद में अयादि संधि है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।